हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है डेविल अटैक ऑन ट्विन फ्लेम्स एंड डिवाइन लवर्स। ठीक है, जिसकी वजह से सेपरेशन एक्चुअली होता है। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में, डिवाइन पार्टनर्स के बीच में, लवर्स के बीच में, जो एक्चुअली सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, उनके बीच में अक्सर सेपरेशंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये पार्ट टू है। पार्ट वन बहुत अच्छा है, उसमें मैंने अब एनर्जीज के बारे में बात किया है, उसमें मैंने नफ्स के बारे में बात किया है, उसमें मैंने ईगो के बारे में बात किया है, उसमें अपन हमारी जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट के कितने लेवल होते हैं जो हम एनलाइटमेंट रिच करते हैं, सोल मोक्ष या सोल साल्वेशन हम रिच करते हैं। ये सब मैंने चीज़ें डिटेल में पार्ट वन में बात की है। ये पार्ट टू है। और जो लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है या नए लोग सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, पार्ट वन वीडियो का लिंक मैंने बॉक्स में ऐड किया हुआ है, जाके आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो तो डायरेक्ट वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर मैं देना पसंद करूँगा। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, सर आप तो एनलाइटेड है, तो क्या आप बता सकते हैं सच में हेवन हेल जैसी चीज़ें होती है? होती है, हेवन हेल जैसी चीज़ें होती है, बट जैसा हमें 3D लेवल पे समझाया गया है वैसी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बोला जाता है तुम ये गुनाह कर रहे हो तो तुम्हें वहाँ तेल में डाल के जलाया जाएगा, आग में ढकला जाएगा। कई सारे ऐसे अलग-अलग सज़ाएँ हैं। उधर कीड़े रहते हैं, मकोड़े रहते हैं, साँप रहते हैं जो आपको काटते रहते हैं। ऐसी बातें आपने बचपन से सुनते आए होंगे ना? ऐसी बातें आज भी सुनते होंगे, ठीक है। बट क्या ये रियल है? ये रियल नहीं है। और आप मैं ये भी बताऊँगा ये किस बेस पे बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिफिकेशन क्या है आपकी विज़डम का, मैं ये भी बताऊँगा, ठीक है। देखो, एग्ज़ाम्पल के लिए दोज़ख कैसी होती है, जन्नत कैसी होती है, दैट इज़ डिफरेंट। जन्नत तो अलग डिफरेंट चीज़ है। दोज़ख कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ, जिससे जिससे आपका ना वो फ़ियर खत्म हो जाए। कभी आपने ये कैंसर के पेशेंट, कोई भी कैंसर हो, पेशेंट को कभी देखा है जब 4th स्टेज में है, कितनी तकलीफ़ होती है उसको? मैंने प्रैक्टिकली देखा है सामने। अगर आपने कभी देखा नहीं ना, देखो जाकर, ठीक है। कभी एक ऐसे इंसान को जो जल गया है, किसी एक्सीडेंट में जल गए, पूरी बॉडी जल गई है। सोचो 90-95% जल गई है बॉडी, ठीक है। कभी उसको जाकर देखो कि कितनी तकलीफ़ में होता है वो इंसान। मरने वो तो मरने वाला है ही 100%, तो कितनी तकलीफ़ होती है उसे। सोचो उतनी ही तकलीफ़ आपकी सोल को होती है आफ्टर लाइफ़, आफ्टर योर फिज़िकल डेथ, ठीक है। यही दोज़ख है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भई आपको आग में जलाते हैं, सांप काटते हैं, मकोड़े काटते हैं। ऐसा सब बकवास बात है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। दोज़ख होती है, बट जो कह रहा हूँ ना, जो कैंसर पेशेंट जितना सफ़र करता है, जो जला हुआ पेशेंट जितना सफ़र करता है, उतना ही सफ़र आपकी सोल करती है, जो आपके गुनाहों की सज़ा है। एंड वो सज़ा देने वाला कोई भगवान अल्लाह नहीं होता है, वो आपकी सोल खुद चूज़ करती है। जैसा आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करती है ना दुनिया में आने का, वो अपने लिए सज़ा भी वो खुद ही चूज़ करती है। जैसा वो अपने पेरेंट्स चूज़ करती है, फैमिली चूज़ करती है, उसी तरह से वो अपनी सज़ा भी वो खुद ही चूज़ करती है अपने गुनाहों के बेस पर, ठीक है। और इसमें आपके फरिश्ते तो होते ही हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो हेल्प भी करते हैं आपको हील करने में। बट वो एक स्टेज रहता है डार्क नाइट ऑफ सोल, जैसा इधर हम डार्क नाइट ऑफ सोल में गुज़रते हैं, वहाँ भी एक डार्क नाइट ऑफ सोल होता है। वो स्टेज से गुज़रना पड़ता ही है आपको। वो सज़ा तो आपको होगी, तकलीफ़ तो आपकी रूह को होगी। वो रूह से बाहर मतलब वो सज़ा से, वो तकलीफ़ से बाहर आना ही पड़ता है आपको। हील करना ही पड़ता है, बट जब तक वो हील नहीं होते या आप जब तक वो हील होते रहते हैं, तब तक वो पेन में आपकी सोल होती है, वो सफ़रिंग में होती है। दैट्स एक्चुअली हेल, और कुछ नहीं, वही हेल है, ठीक है। अब ऑथेंटिफिकेशन क्या है सर आपका विज़डम का? आपने तो बड़ा आसान से बोल दिया वीडियो में। ऑथेंटिफिकेशन क्या है? ऑथेंटिफिकेशन ये है कि मरने से पहले, आप मरने से पहले, ठीक है, जैसा हम साइंटिफिकली जानते हैं कि 7 मिनट्स तक ना हमारे दिमाग में, अब जब मैं मर रहा हूँ, अभी मैं मर रहा हूँ, तो जब मैं मरने की हालत में हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ, तो 7 मिनट्स क्या होते हैं हमारे दिमाग में, सारी मेमोरीज रिकॉल होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, द डे यू बॉर्न, जो दिन आप पैदा हुए, एंड नाउ द डे यू आर डाइंग। वो उस सिचुएशन से फर्स्ट डे टू दिस डे सारी आपकी मेमोरीज रिकॉल होती है। 7 मिनट्स चलता है ये सब, दिमाग में कितने मिनट्स चलता है? 7 मिनट्स। तो इसी तरह से आपकी सोल को विजडम दे दिया जाता है कि भाई आफ्टर लाइफ तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा ना, किसी की मौत बड़ी आसानी से होती है, हंसते हंसते चल जाते हैं लोग। भाई किसी की मौत बड़ी तकलीफ से, मतलब उनकी रूह बॉडी को बहुत मुश्किल से छोड़ती है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत तड़पते हैं वो लोग। कहीं साल, कहीं महीने बीमार रहते, तड़प तड़प के मरते हैं। उनकी जो सोल है ना, उनकी बॉडी को उतनी आसान से छोड़ नहीं पाती है, बिकॉज़ उनकी सोल वुंडेड हो गई है।
एंड उनकी सोल को पता है मेरी वहाँ जाकर लाइफ क्या होने वाली, आफ्टर लाइफ। उनको पता है कि मैं हेल में रहने वाली हूँ या मैं हेवन में रहने वाला हूँ। वो ऑलरेडी सोल को विजडम दिया जाता है, वही ऑथेंटिफिकेशन है। मैंने कहा ना, सब में बेस्ट गुरु आपके लिए आपकी सोल ही होते हैं, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई मास्टर है ही नहीं। योर ओन सोल, ठीक है, वो आपकी सोल है। एंड वही ऑथेंटिफिकेशन है कि आपकी सोल को पहले ही पता चलता है कि आफ्टर लाइफ कैसी रहेगी ज़िंदगी, ठीक है। तो डरो मत, डरो मत, ठीक है। बस एक चीज़ का ख्याल रखो, कर्मा नहीं क्रिएट करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है भाई, किसी का घर बर्बाद नहीं करना है, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, गलत नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, कोशिश करो जितना हो सके कि कोई कर्मा मैं ना क्रिएट करूँ। कर्मा इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो वो एक चीज़, अब गुनाहों से गलतियाँ देखो, इंसान, मैं भी गलती करता हूँ, आप भी करते हो, गलतियाँ खुदा माफ़ कर देता है, भगवान आसानी से माफ़ कर देता है, चाहे माफ़ किया मैंने, लेकिन गुनाह भी माफ़ करता है। ये भी चीज़ है कि अल्लाह, जो भगवान, जो यूनिवर्स, गुनाह भी माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं ना जो अल्लाह के हाथ में नहीं होते, ठीक है। ये अल्लाह के हाथ में नहीं होते, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो आप, बोलोगे मुझे सर जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया, आप बोल रहे हो उसके हाथ में नहीं है। यस, उसके हाथ में नहीं है, ठीक है। अल्लाह क्या बोलता है, देख ये फलाने इंसान का तू ना घर बर्बाद कर गया है, ये फैसला मैं नहीं लूँगा, अब ये सोल लेगी। हाँ, अपोजिट सोल को अल्लाह परमिशन देता है, जो तुम सज़ा इसके लिए चूज़ करो, चलो जो भी चूज़ तुम करो, मैं भी एग्री हूँ, ये सोल भी एग्री होगी, ठीक है। अब आगे वाली सोल जो सज़ा आपको देनी है वो चूज़ करती है, एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए कर्मा। यही कर्मा है, कर्मा का मीनिंग यही है। कर्मा का मीनिंग ये है कि ये सोल को पावर दिया जाता है ऊपर वाले से, खुदा से, यूनिवर्स से, कि तुम चूज़ करो इसे क्या पनिशमेंट देना है। दैट इज़ एक्चुअली कर्मा, वही कर्मा। इसलिए कहता हूँ कर्मा इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। वो सोल फॉरगिव कर दिया आपको कि चलो मैं फॉरगिव कर देती हूँ, अच्छी बात है। अगर वो सोल खुद वुंडेड है, देखो एक हील्ड सोल फॉरगिव कर देती है, वुंडेड सोल नहीं कर पाएगी। पता है उसको कितनी सफ़र कर रही है वो सफ़रिंग को देखती है, हाँ मैं इतनी सफ़र कर रही हूँ लेकिन इसे फॉरगिव नहीं करूँगी। लेकिन जो हील्ड है, एनलाइटेड है, वो सोल फॉरगिव कर देती है, छोड़ जाने दो, जाने दो, मैंने माफ़ किया। तो ये डिफरेंस है। तो इधर क्या होता है, वो सोल वुंडेड है, वो फॉरगिव नहीं करेगी, तेरी वजह से आज मैं सफ़र कर रही हूँ, वो बोलेगी मैं माफ़ नहीं करने वाली। अब वो जो सज़ा देगी ना सोल, उसको एक्सेप्ट करना है आपको, आपकी सोल को। दैट इज़ एक्चुअली कर्म। ये बहुत डेंजरस होता है, ये एक मत करो, ये एक मत करो। बाकी का गलती गुनाह तो कुछ ऐसे भी गुनाह होते हैं, गलती अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट ए शोटल, दैट इज़ नॉट ए शोटल। तो बस इतना इतना एक ध्यान रख लो, कर्मा नहीं क्रिएट करना है यार, बस कर्मा नहीं क्रिएट करना है। कर्मा नहीं क्रिएट किया ना, तो सोचो दोज़ख जैसी चीज़ कुछ है ही नहीं आपके लिए। अल्लाह तो दिखाएगा भी नहीं कि हेल है या दोज़ख है, वो चेहरा भी नहीं देखोगे आप दोज़ख का। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, डेविल क्यों एक लवर्स के बीच में, सोलमेट्स के बीच में, ट्विन फ्लेम्स के बीच में, या सोल कनेक्शन जो होता है उनके बीच में, डिवाइन लवर्स कहते हैं, क्यों एक्चुअली सेपरेशन क्रिएट करता है। डेविल को क्या मिलता होगा यार ये सब करके, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं बहुत जनरली बात कर रहा हूँ चीज़ों को, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनली स्पिरिचुअलिटी, बट मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल भी बात करने वाला हूँ। जैसा मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, मैंने अब तक बहुत काउंसलिंग ली है, उसमें कई सारे लव मैरिजेस भी है, कपल्स आते हैं मेरे पास, उनकी भी मैंने काउंसलिंग की है, और जो अरेंज मैरिज है उनकी भी मैंने काउंसलिंग की है, और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो ऑफिस में होते हैं, कॉलेज पे होते हैं, स्कूल पे होते हैं, इनकी भी मैंने काउंसलिंग ली है, ठीक है। अक्सर जहाँ दो लोगों में प्यार होता है, वहाँ सेपरेशन क्या होना ज़रूरी है, या उसमें कहीं न कहीं हमारी गलती होती है, हम अपने अंदर के डेविल को समझ नहीं पाते हैं और हम सेपरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो प्यार में अगर आप होते हो तो सेपरेशन होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट ये कहीं न कहीं हमारी इमैच्योरिटी है। यस, इट्स, अगर मेरा रिलेशनशिप नहीं चला है, ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं न कहीं मेरी और मेरी पार्टनर की इमैच्योरिटी है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल। अब ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे अंदर ये जो थॉट्स आते हैं, कभी हमारे पार्टनर को लेकर, लॉयल्टी को लेकर आते हैं, ऑनेस्टी को लेकर आते हैं, ठीक है। कभी ऐसा लगता है यार, पहले जब इनिशियली हम कनेक्टेड थे तो बहुत कुछ अच्छा था, हम अच्छी तरह से एक दूसरे को टाइम देते थे, बातें करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे साथ में, जोक्स क्रैक करते थे। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि अब वो चीज़ें कम हो रही है।
आजकल हमारे बीच में उतनी जोक्स क्रैक नहीं होते, उतनी बातें नहीं होती और ना ही हम एक दूसरे के लिए टाइम देते नहीं, उतना अटेंशन नहीं देते, या 2 पार्टनर भी नहीं दे रहे या 2 में से एक कोई नहीं दे रहा। ये बदलाव क्यों आ रहा है? ये बदलाव क्यों आ रहा है? ठीक है, इमोशनल लेवल पे। तो इससे कहीं न कहीं हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। कहीं मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट तो नहीं उड़ गया है मेरे ऊपर, कहीं वो इमोशनली मुझसे अब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या कनेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। वो जैसा मुझे पहले फ़ील करता था या करती थी, वो एग्ज़ैक्टली वो अब फ़ील नहीं कर पा रही है। या मेरे पार्टनर का मेरे पीठ के पीछे कोई अफ़ेयर तो नहीं है, कोई दूसरा रिलेशन तो नहीं है, ठीक है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी एक कंप्लीटली चैलेंजिंग मोड पे रहती है। देखिए, एज़ ए साइकोलॉजिस्ट और एज़ ए रिलेशनशिप कोच, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हमारी जो माइंड है, हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है, किस तरह से काम करते हैं और हमारे माइंड किस तरह से कनेक्ट होता है 3D लेवल पे, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, जब किसी हम नए इंसान से पहले-पहले मिलते हैं ना, तो हम ज़्यादा हमारा माइंड उससे उस इंसान से कनेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इवन आपने देखा होगा ना कि आप मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हो, कोई नई चीज़ आप देखते हो, आपका माइंड ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो चीज़ आप खरीदते हो, घर लेके आते हो, ये क्या 2 बार पहनते हो मुश्किल से, उसके बाद आपका मन उड़ जाता है। वो चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं होता, आप फेंक देते हो, अपने वार्डरोब में ले जाकर कहीं कोने में फेंक देते हो। बाद और मार्केट जाते हो और कुछ नई चीज़ नज़र आती है और आपका माइंड अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी जब हम नए इंसान से कनेक्ट होते हैं तो चीज़ें एक हाई अट्रैक्शन लेवल में काम करती है, ठीक है। हम दोनों में एक इंटरेस्ट होता है डीपली कनेक्ट होने का, एक दूसरे को जानने का, समझने का, पहचानने का, एक काइंड ऑफ डीपली इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट के ऊपर हम काम करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाकर एक इमोशनल बिल्ड होता है, एक इमोशनल बॉन्ड बिल्ड होता है। तो वहाँ जाकर हम एक दूसरे से कनेक्ट फ़ील करते हैं। दिस इज़ हमारा माइंड है ना 3D में इस तरह से काम करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैच्योरिटी लेवल पे हमें डिसीज़न लेना है। जब आप रिलेशन में होते हो, कनेक्शन में भी होते हो, जहाँ आप दोनों के बीच में प्यार होता है, ठीक है। चीज़ें एग्ज़ैक्टली जैसा आपके रिलेशन में, कनेक्शन में, इनिशियल स्टेज में जैसा चीज़ें काम करती है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि भई वो आपकी आखिरी साँस तक वो चीज़ें काम करे। यानी कि जितना टाइम आपने इनिशियल डेज़ में दिया, जितना इमोशन आपने शेयर की, ठीक है, जितना जोक्स क्रैक किया, जितना अटेंशन दिया एक-दूसरे के लिए, वो चीज़ें हो सकता है आगे जैसे-जैसा आप दोनों साथ में आगे बढ़ते हो, वो चीज़ें कम होने लग जाएँगी, बहुत कम होने लग जाएँगी। तो हमें कहीं न कहीं ये भी एक ज़हन में आता है कि यार वो अट्रैक्शन तो नहीं था, जो कुछ हमारे बीच में था, प्यार तो नहीं था ना वो, अट्रैक्शन था। प्यार होता तो ये चीज़ें कहाँ ख़त्म होती, ख़त्म ही नहीं होती। तो हम कहीं न कहीं वो एक इविल थॉट्स हमारे दिमाग में आता है। हम उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो प्यार नहीं था, वो एक अट्रैक्शन था, इसीलिए वो ख़त्म हो रहा है या वो ख़त्म हो गया है। प्यार होता तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो अब क्वेश्चन मार्क आप अपने ही अंदर लगाओ, एक क्वेश्चन मार्क। यार एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को बार-बार आई लव यू बोलना मैसेजेस पे, कॉल पे, एक दूसरे को अटेंशन देना, एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक करना, हँसना, मुस्कुराना, क्या यही प्यार होता है? अगर ये सब चीज़ें चलती रही है हम दोनों के बीच में, ठीक है, तो क्या यही प्यार होता है? इसके अलावा प्यार नहीं होता है। यस, यू नीड टू राइज़ द क्वेश्चन इन योर माइंड। आप अपने माइंड से पूछो, क्या ये प्यार है? आंसर मैच्योरिटी लेवल पे, फाइंड द आंसर ऑन मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल पे मैं कहूँगा ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ठीक है। चीज़ें जो इनिशियल स्टेज में होती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें चलती ही रहे, वो बदलती भी है। तो जो आपके रिलेशन में, कनेक्शन में जो बदलाव आता है, उस बदलाव को भी एक्सेप्ट करना इज़ लव एक्चुअली, दैट इज़ लव। सोचो, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, इनिशियल डेज़ में, इनिशियल मंथ्स में हमने बहुत एन्जॉय किया अपना रिलेशन, ठीक है। अब वो चीज़ें नहीं रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्यार में, सब में इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आज आपको थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। प्यार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एक 2 कपल्स के बीच में, मतलब कपल्स मतलब एक लड़का-लड़की, औरत और मर्द के बीच में प्यार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है रिस्पेक्ट। यस, ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की वैल्यू करना, ठीक है? मैं और मेरा पार्टनर इस डेविल पैटर्न्स को, इस डेविल थॉट्स को ब्रेक करने के लिए, मैं और मेरा पार्टनर, ठीक है, मी एंड माय गर्लफ्रेंड, हम डिसाइड करते हैं, देखो हम दोनों के बीच में प्यार है,
लाइफ में आगे जो भी चेंजेस आएंगे उसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। यस, दैट्स प्रॉमिस। ये मेरा प्रॉमिस है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए और मेरी गर्लफ्रेंड का प्रॉमिस मेरे लिए है। ठीक है, जो भी हो जाए, जो भी हो जाए हमारे बीच में, जो भी ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाली है, हम उस चीज़ों को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चाहे वो थॉट्स हो, कोई इमोशंस हो, कोई डिस्ट्रैक्शन। यस, जब दो लोग प्यार करते होते हैं ना, तो डेविल डिस्ट्रैक्शंस लेके आता है। डिस्ट्रैक्शंस, वो डिस्ट्रैक्शंस भी हो तो हम गिव अप नहीं करेंगे, हर चीज़ को हम फेस करेंगे, हर चैलेंज को हम फेस करेंगे, लड़ेंगे। बट वी डोंट हैव ए ऑप्शन एट ऑल। अलग होने का कोई ऑप्शन रखा ही नहीं हमने। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, अलग होने का ऑप्शन नहीं है। हम लड़ेंगे बट हम कभी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, बट ये एटीट्यूड कब आप डेवलप कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। ये एटीट्यूड तभी आप एक दूसरे के साथ डेवलप कर सकते हो जब आपका ईगो डेड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, 99% रिलेशनशिप खत्म होता है ईगो की वजह से, बिकॉज ऑफ द ईगो। ठीक है, ईगो ही एक जरिया होता है जो आपके नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है। अंडरस्टैंड दिस। अब हम दोनों के बीच में, मी एंड माई गर्लफ्रेंड, हम दोनों के बीच में ईगो होना ही नहीं चाहिए। जब रिलेशन की बात होती है तो ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में ईगो नहीं होता है तो वो इस चीज़ का प्रॉमिस कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमारे बीच में आएगी जो हमारे रिलेशन को ख़त्म करेगी, हम उसको ही ख़त्म कर देंगे। हम चेंजेस के सोबत अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे। जब ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, जब ये प्रॉमिस करते हो आप अपने पार्टनर से, चाहे आप फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड हो या डिस्टेंस लेवल पे कनेक्टेड हो, डज नॉट मैटर, प्यार प्यार होता है। ठीक है, तो डेविल भी हार जाता है। डेविल आपके वो थॉट्स क्रिएट नहीं करता है। अगर वो थॉट्स आए तो भी ना, यू कैन नॉट गिव अप। मतलब आप पता होता है कि ये थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड रहना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्यार करते रहना, और इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपने डिसाइड कर लिया है, कॉन्शियस डिसीजन ले लिया है आपने कि बस जो चीज़ें भी हमारे बीच में आएंगी उसे हम ख़त्म कर देंगे, हमें नहीं रखेंगे। ये कॉन्शियस डिसीजन है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका ईगो, दोनों का ईगो ख़त्म होता है। तो यहाँ जाकर आप अपने डेविल से लड़ना, अपने अंदर के डेविल से लड़ना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बोलते हैं ना, प्यार में, रिलेशन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। वादे तो बड़े आसानी से कर सकते हो आप, उस वादे को निभाना मुश्किल होता है। तो ये सब डेविल अटैक को कैसा रोकना है, यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि ईगो की कोई जगह नहीं है, हम दोनों के बीच में ईगो की जगह ही नहीं है। जब ईगो ख़त्म हो जाता है ना, तो आपका शैतान, आपका अंदर का शैतान डेविल भी आपसे हार जाता है और आप जीत जाते हो। अब क्वेश्चन फिर भी दिमाग में आता है, डेविल ऐसा करता क्यों है, उसे क्या प्रॉब्लम है हम दोनों से, हम प्यार करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ स्पिरिचुअल लोग समझ सकते हैं, एक नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। जब दो लोगों की वाइब्रेशन मिलते हैं, वाइब्रेशंस कब मिलते हैं, जब दो लोग, सच्ची मोहब्बत होती है दो लोगों में। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लव। लव तो आज ना लोगों ने बस एक फिजिकल नीड पूरी करने का एक ज़रिया बना लिया, जिसे प्यार का नाम देते, रिलेशन का नाम देते। आज तो भाई ऐसे भी कहीं कहीं अजीब सी चीज़ें आई है कि चलो ये 1 वीक के लिए हम रिलेशन में रहते हैं, 2 दिन के लिए हम रहते हैं, 1 महीने के लिए रहते हैं, 3 महीने के लिए हम रिलेशन में रहते हैं, देखते हैं कि चीज़ें काम करती है नहीं करती है। बस वो नीड्स को पूरी करते रहते हैं अपनी, और कुछ नहीं। आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कहीं सारे हैं, इंडिया में भी है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, 2 साल का कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे। ठीक है, तो हमें भी पता है, उनको भी पता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में 1 साल 2 साल में क्या-क्या चीज़ें अंदर होती रहती है, वी नो दैट। ठीक है, ये कई सारी चीज़ें हैं। आई डोंट बिलीव दिस कि ये प्यार है करके, मैं बिलीव ही नहीं करता। बस एक ज़रिया है अपनी नीड्स को पूरी करने का, एक ज़रिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लव, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मेरे पास ऐसे काउंसलिंग आते रहते हैं। मैं इसको नहीं मानता हूँ। प्यार मतलब 2 लोगों के बीच में बहुत गहरा, डीप, चाहे वो सोल लेवल पे हो या नहीं हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल लेवल, एक डीप, सच्ची मोहब्बत, डीप मोहब्बत। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं ना, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो, डिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, तो वाइब्रेशन, हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं डबल होते हैं। क्योंकि डबल क्यों होते हैं, अब आगे वाली जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं हूँ, हम दोनों, वी आर ऑन द सेम पेज। वाइब्रेशन हो, फ्रीक्वेंसी हो, वी आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज का मतलब क्या है
कि एग्जैक्टली हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं। प्यार की जो इंटेंसिटी, लव में ना इंटेंसिटी होती है, हम दोनों की इंटेंसिटी एक है। एवरीथिंग इज सेम यार, कुछ चेंजेस नहीं है। तो जब हम मिलते हैं इमोशनल लेवल, फिजिकल लेवल, मैं दो भी बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फिजिकल ओनली फिजिकल लेवल, मैं कह रहा हूँ इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल मतलब डिस्टेंस पे, डिस्टेंस लेवल पे भी हम कनेक्ट होते हैं। तो वो वाइब्रेशन जो होते हैं ना, जब हम कनेक्ट होते डबल होते हैं, डबल डबल। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर सोल लेवल पे, अगर कनेक्शन सोल लेवल पे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी कनेक्ट होती है, नहीं तो वाइब्रेशन। सोल लेवल पे नहीं है तो वाइब्रेशन, सोल लेवल पे अगर है तो फ्रीक्वेंसी लेवल पे। तो आपके वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों डबल होते हैं। तो डबल होने से क्या होता है सर, डबल होने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सोचो जब आप प्यार में होते हो ना, आपके आपके पार्टनर के साथ जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डबल होते हैं, आपका जो ऑरा होता है। यस, अब मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये ऑरा जो होता है ना, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। सब में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ऑरा स्ट्रांग होता है। ऑरा स्ट्रांग होने से क्या होता है सर, ऑरा स्ट्रांग होने से क्या होता है, आपको बाहर वालों की जो नज़र, अक्सर आपको नज़र लग जाती है। कोई इंसान आपके बारे में गलत तरीके से देख रहा है, गलत तरीके से सोच रहा है, ठीक है, या गलत इंटेंशन पास कर रहा है, थॉट्स पास कर रहा है, बिलीफ पास कर रहा है, तो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं होती आपको। बिकॉज ऑरा स्ट्रांग हो गया ना, वो चीज़ें अफेक्ट नहीं होती। कोई ब्लैक मैजिक करवाना चाहता है आप पे, ठीक है, वो ब्लैक मैजिक भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी ब्लैक मैजिक है, किसी ने करा दिया है, ब्लैक मैजिक है, कनेक्टेड है आपके ऑरा से, वो ब्लैक मैजिक भी नेचुरली हील हो जाएगा जब आप प्यार में रहोगे तो। यानी कि बहुत स्ट्रांग ऑरा, बहुत स्ट्रांग ऑरा होने की वजह से क्या होता है, जो आपका जो नेगेटिव एनर्जीज होती है आपके सराउंडिंग्स, कभी फैमिली में भी होती है, कभी सराउंडिंग्स में भी होती है, रिलेशन में, दोस्तों में, ऑफिस में, बिजनेस में, हर जगह नेगेटिव एनर्जीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। तो नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है, जितने भी सारे नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में जो नेगेटिव सोचते हैं, वो नेचुरली हील होने लग जाएंगे। आपसे कनेक्ट हो गए, वो खुद हील होने लग जाएंगे, नहीं तो वो आपसे दूर जाने लग जाएंगे। वो दूर चल जाएंगे, नहीं तो हील हो जाएंगे, दो ही ऑप्शन। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, आपके ऑरा की वजह से। इवन वो आपके ऑरा की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रांग ऑरा जैसा जैसा स्ट्रांग हो रहा है, सोचो आपके अंदर कोई क्रोनिकल डिसीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, क्रोनिकल हेल्थ इश्यूज़, क्रोनिकल हो या एक्यूट हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, वो हेल्थ इश्यूज़ नेचुरली हील होते हैं। जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना लोगों के बीच में, कपल्स के बीच में, तो उसके नेचुरली जो हीलिंग, हमारा जो हीलिंग सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो नेचुरली हमारी बॉडी को, माइंड को हील करता रहता है। नेचुरली हीलिंग हो रही है आपकी, जब आप प्यार में होते हो ना, नेचुरली हीलिंग हो रही है, बॉडी, माइंड एंड आल्सो योर स्पिरिट एनर्जी, आपके चक्रास भी हील कर रहे हैं। और यही सच्ची मोहब्बत और गहरी मोहब्बत, ठीक है, आपको अवेकनिंग में भी हेल्प करती है। यस, आप कितने भी बड़े गुनहगार हो, या सोचो आप एक लो फ्रीक्वेंसी में हो, लो वाइब्रेशन में हो, जब जैसा ही आप सच्चा प्यार करते हो, आप वाइब्रेशन लेवल पे कनेक्ट होते हो, फ्रीक्वेंसी इमोशन लेवल पे कनेक्ट होते हो, तो वो सारी गलत चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हो। ठीक है। और नेचुरली आपके वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग तो हो ही जाती है, एंड आल्सो आप जल्दी से जल्दी एक अवेकनिंग स्टेज में भी पहुंच जाते हो। ठीक है। अब वहीं अवेकनिंग स्टेज में पहुंचने के लिए इंडिविजुअली आपको बहुत काम करना पड़ता है, पर जब आप प्यार में होते हो ना, एंड उस चीज़ को बहुत जल्दी रीच करते हो, जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, जो मैंने 7 नफ्स के बारे में बात की थी, जो सूफीज़्म साइकोलॉजी के अंडर आती है, इवन वो होली बुक के अंदर भी आती है, कुरान के अंदर। मैंने डिटेल में बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको पार्ट 1 में। ठीक है। तो उसी तरह से ये मोहब्बत जो होती है आपकी हीलिंग में काम करती है, आपकी अवेकनिंग में काम करती है, एनलाइटमेंट में काम करती है, और इनफैक्ट सोल मोक्ष, सोल साल्वेशन या लिबरेशन जो भी आपको, उसमें भी काम करती है। ठीक है। अब ये एक्चुअली आपका डेविल ये नहीं चाहता कि आपकी अवेकनिंग हो। ठीक है। व्हाट इज़ अवेकनिंग, मैंने बताया था ना एक वीडियो में। अवेकनिंग मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती अब तक की है, और आगे मुझे गलतियों से कैसा बचना है। एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। एंड वो डेविल, आपका जो डेविल है ना, वो एक्चुअली नहीं चाहता कि ये आपको अवेयरनेस क्रिएट हो, इसलिए वो रोकता रहता है। और ये प्यार जो होती है, प्रेम जो होता है, मोहब्बत जो होती है, ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होता है, बहुत पावरफुल। ठीक है। इससे नफ़रत होती है, किससे, शैतान को ये वाइब्रेशन से नफ़रत होती है, प्यार जैसी वाइब्रेशन से बड़ी नफ़रत होती है। बिकॉज इंसान इसमें हील करता है, ग्रो करता है। अब आपका शैतान वो नहीं चाहता
वो नहीं चाहता। तो इसीलिए अल्लाह जो है, भगवान जो है, प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को बहुत पसंद करता है। यही डिफरेंस है। भगवान बहुत पसंद करता है, अल्लाह बहुत पसंद करता है जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनको बहुत पसंद करता है। तो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, बिकॉज़ उनकी अवेकनिंग होती है ना, एनलाइटमेंट होता है। तो लेकिन शैतान के लिए उतनी ही नफ़रत होती है, प्यार प्यार के नाम से ही उसको चिढ़ होती है, नफ़रत होती है कि इनको मिलने नहीं देना है, इनके वाइब्रेशंस को डबल होने नहीं देना है, इनकी फ्रीक्वेंसी को डबल नहीं होने देना है, ठीक है? वो रोकता रहता है, रोकता रहता है। कभी ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, ठीक है? ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीफ, ऐसे इंटेंशन, ठीक है? ऐसे डिज़ायर्स आपके अंदर क्रिएट करता है जो आपको दूर कर दे एक दूसरे से। बट मैं ये कह रहा हूँ ना, कॉन्शियस डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस डिसीजन, जो चीज़ भी हम दोनों के बीच में आके हमें अलग करेगी, उस चीज़ से हम लड़ेंगे। हाँ, चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, चेंजेस को अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, बट हम कभी भी, ठीक है, हम एक दूसरे से अलग या जुदा नहीं होंगे। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस डिसीजन ही आपको होल्ड पे रखता है, आप दोनों को साथ में रखता है, ठीक है? उसके लिए ईगो को डेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखो, आप जिससे भी आप प्यार कर रहे हो उस इंसान के अंदर ईगो है, तो सेपरेशन इज़ पॉसिबल। इतना दिमाग में याद रख लो। सेपरेशन देखो सोल लेवल पे नहीं होता है, मैंने कहीं वीडियो में बताया, आज भी एक बार रिपीट करता हूँ। सोल लेवल पे सेपरेशन नहीं होता, इट्स इल्यूशन। सेपरेशन ऑन सोल लेवल इज़ इल्यूशन। सेपरेशन होता है ओनली बॉडी एंड माइंड लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, 3D लेवल पे, एंड वो भी हमारी ही इमेच्योरिटी की वजह से होता है। वो इमेच्योरिटी का फ़ायदा आपका अंदर का जो डेविल है उठा लेता है, ठीक है? इसके लिए आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा कॉन्शियस डिसीजन दोनों के बीच में रहना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरी पार्टनर में ईगो है, तो सेपरेशन इज़ पॉसिबल। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पार्टनर में ईगो नहीं है, वो चीज़ नहीं है उसके अंदर, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, इवन 3D लेवल पे। थोड़ा एक मेरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि प्यार कितना पावरफुल वाइब्रेशन है। ये बहुत साल पुरानी बात है, मैंने आई थिंक पहले भी मेरे ही चैनल में किसी वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, बिकॉज़ ये टॉपिक आपको समझने में हेल्प करेगा। मेरे पास एक इंसान, एक मर्द की काउंसलिंग आती है, ठीक है? वो बंदा कहता है मुझसे, वो स्टोरी शेयर कर रहा है अपनी, ठीक है? सर मेरे में एक गंदी आदत थी और कई सारी गंदी आदतें थी, बट सब में बड़ी गंदी आदत ये थी कि मैं प्रोस्टिट्यूट, हाँ, मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था फिज़िकल होने के लिए। अब मुझे आदत सी हो गई सर, मुझे जाना ही पड़ता था। और इसके अलावा मैं शराब, सिगरेट मैं लेता था, ठीक है? तो ऐसा ही मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था। एक लड़की मुझे मिली उधर, वो भी प्रोस्टिट्यूट ही थी, कॉल गली थी, ठीक है? मुझे प्यार हो गया सर उससे, उसको भी मुझसे प्यार हो गया, ठीक है? मैं गया कई बार, उसके साथ फिज़िकल हुआ, कई बार हुआ, एंड उसके बाद हम दोनों को प्यार हो गया। इतना गहरा प्यार हो गया, इतना गहरा प्यार हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया चल तुझे शादी करता हूँ मैं यहाँ ये दोज़ख से निकाल कर लेके जाता हूँ, मैं तुझे शादी करता हूँ। तो फाइनली वो लड़की को क्या करता है, वो खरीद लेता है, ठीक है? वहाँ से खरीद लेता है पैसे देकर कि लड़की मुझे चाहिए। अब वो लड़की को लेके आता है, एक अलग घर में रखता है, ठीक है? उसको शादी भी करता है, ठीक है? शादी करके दोनों खुश भी है, खुश भी रहे, है भी है, खुश भी है। तो उसने मुझे ये चीज़ बताई कि प्यार कितनी बड़ी चीज़ होती है, मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ होती है। इतनी सारी गंदी आदतें, आज मैं सिगरेट नहीं पीता सर, वो लड़की की वजह से, क्योंकि वो लड़की को वादा किया है कि मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं पागल हूँ तेरे लिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए मैं हर बुरी चीज़ छोड़ दूँगा। मैं शराब नहीं पीता सर, और फिज़िकल तो मैं जाना ही छोड़ दिया। प्रोस्टिट्यूट के बाद जाना ही छोड़ दिया मैंने, अभी तो जाता ही नहीं, ठीक है? बस मैं कंप्लीट हो गया सर, वो औरत से कनेक्ट होके, वो लड़की से कनेक्ट होके, अब मैं शादी करके मैं अपने पास रखा हूँ उसे। हम कनेक्टेड है, हम खुश हैं दोनों। मैं कंप्लीट हो गया, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी की। तो ये सारी बहुत बड़ी स्टोरी है ये, बट मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ कि प्यार कितना पावरफुल वाइब्रेशन है करके। जो बंदा इतनी गंदी आदतें थी, इतना बुरा इंसान था, आज वो इंसान हर बुरी आदत को छोड़ दिया, ओनली उस प्यार की खातिर, उस मोहब्बत की खातिर। तो इसीलिए ना हमारा अंदर का जो डेविल है ना, प्यार से नफ़रत करता है, क्योंकि वो ग्रो करने नहीं देता हमें, हील करने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए सेपरेशंस क्रिएट करता है, ठीक है? तो यही एक रीज़न है कि ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है, ये हमें हील करता है और आपका अंदर का डेविल इससे नफ़रत करता है। थोड़ा और डीप लेवल पे बात करते हैं कि डेविल किस तरह से हमें ट्रिगर करता है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बताया था मैं आपका अंदर के डेविल को बाहर निकाल के बताऊँगा, अभी वो वक़्त है, निकालूँगा अभी मैं बाहर उसे।
ठीक है। हमारी लाइफ में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। यह है हमारा एक पास्ट होता है, हमारा एक प्रेज़ेंट होता है, हमारा एक फ्यूचर होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अक्सर हमारा डेविल जैसा हम कपल्स है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं हूँ, तो कई सारी बातें हम शेयर करते होंगे ना एक-दूसरे से। अच्छी बातें भी शेयर करते होंगे, बुरी बातें भी शेयर करते होंगे। मैंने जो लाइफ में गलतियाँ की है, मैं उसके साथ शेयर करता होऊँगा। उसने जो गलतियाँ की है, वो मेरे साथ शेयर करेगी। बिकॉज़ हम एक्सेप्ट करते हैं। प्यार का मतलब वही है कि भई आगे वाले इंसान की जो अच्छा पार्ट होता है, उसको भी एक्सेप्ट करो और बुरा पार्ट होता है, उसको भी एक्सेप्ट करो। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम भगवान नहीं, हम अल्लाह नहीं हैं, हम खुदा नहीं, हम इंसान हैं। इंसान में 2 पार्ट होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। दोनों को एक्सेप्ट करना ही प्यार होता है, ठीक है। तो हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, वो पार्ट को भी शेयर करते हैं, अच्छे-बुरे पार्ट को। तो उसमें अगर पास्ट में हमने कोई गलती की है, मैंने की होगी या मेरी गर्लफ्रेंड ने की होगी। अब मेरी गर्लफ्रेंड ने कोई पास्ट में गुनाह किया है, गलती की है एंड मेरा दिमाग ना उसको ट्रिगर करता रहता है। मेरा डेविल जो है अंदर का, मेरे दिमाग को ट्रिगर करता है। देख, देख, पास्ट में ना तेरी गर्लफ्रेंड इतनी रिलेशन कर चुकी है, ठीक है, बट एक्चुअली आई एम ओनली फॉर द एग्ज़ाम्पल, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय रियल गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय रियल स्टोरी, डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि देख तेरी गर्लफ्रेंड ना पास्ट में इतने रिलेशन कर चुकी है, तो ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा? हुँ, एक थॉट्स क्रिएट करेगा, ठीक है। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो इतना पढ़ा लिखा है, साइकोलॉजिस्ट है, रिलेशनशिप काउंसलर है, ठीक है। इतना पढ़ा लिखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तूने। भाई वो तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव की गँवार है, स्टूपिड इडियट है। यस, एक थॉट्स ट्रिगर ट्रिगर कर रहा है। यार तेरा उसका सोशल इकोनॉमिक कभी देखा है क्या? तेरा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस तेरा कितना ज़्यादा है, उसका तो देख, उसका तो देख। यस, एक ट्रिगर। भाई हम दोनों की फैमिली का रिलीजियस अलग है, कैस्ट अलग है। यार ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। ये भी एक ट्रिगर, ठीक है। यार जैसा हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि भाई तुम लो जात की हो, मैं हाई बड़ी ज़ात का हूँ, तुम लो ज़ात की हो, ठीक है। जैसा हम बोलते हैं दलित बहुत छोटे ज़ात के होते हैं एंड अपर कैस्ट के हम लोग होते हैं। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशंस तो रहते ही है, इंडिया में भी है और कई सारी जगह में है। तो वो भी एक ट्रिगर करता है, ठीक है। ट्रिगर ये भी होता है कि भाई हम प्यार करते हैं बहुत, बट हमारे अंदर एक फ़ियर है, सोशल कंडीशनिंग है, इनसिक्योरिटी है, सोसाइटी को लेकर। लोग क्या बोलेंगे, ये डर हमेशा मेरे अंदर है। लोग क्या सोचेंगे, मेरे अंदर डर है। भाई मैं अपने माँ-बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, मेरे माँ-बाप वो लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लो कैस्ट की लड़की है, गरीब है, अनपढ़ है, गँवार है। बट हम तो बड़े हाई अपर कैस्ट के हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। कैसा होगा रिलेशन? बट रिलेशन करने के लिए तैयार है, बट शादी करने के लिए तैयार नहीं। ट्रिगर ट्रिगर करता रहता है, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर और प्रेजेंट को लेकर। हमारा माइंड तीनों लेवल पे चलता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ठीक है। अब सोचो, फ्यूचर ये मान के चलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है जो बाहर की कंट्री में रहती है, कहीं और कंट्री में रहती है। अब पॉसिबल नहीं है, बाहर की कंट्री में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये भी इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं कह सकते कि मैं मिल नहीं सकता ना उसे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है मैं साल में 1 बार 2 बार मिल लूँ, दैट्स फाइन, ठीक है। अब दिमाग क्या सोचता है, यार तू क्यों बाहर की लड़की से कनेक्ट है? वो तेरे लिए तो एवरीडे तो जाना पॉसिबल नहीं है, साल में 1 बार 2 बार जा सकता है, क्यों ना इधर ही कोई लड़की से कनेक्ट होया था, तो एटलीस्ट महीने में 1 बार मिल सकता है, प्यार कर सकता है। यस, ऑफ कोर्स। और हम कहीं न कहीं उस चीज़ में ट्रैप में, वो ट्रिगर में आ जाते हैं। हाँ, मेरा दिमाग तो ठीक ही बोल रहा है ना। क्यों मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो बाहर की कंट्री में बैठी है, मैं जा नहीं सकता, या मैं गयूँ जाऊँगा तो भी साल में 1 बार या 2 बार जाऊँगा मुश्किल से उधर। ऐसी लड़की के पीछे क्यों बैठा मैं, ठीक है। अब सोचो मैं किसी एक ऐसी औरत से प्यार में हूँ, शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, वो बच्चे हैं उसके, ठीक है। अब मेरा दिमाग बोलेगा यार क्या पागलपन है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है, ठीक है, बच्चे हैं यार, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो क्यों ना इधर ही किसी और लड़की को देख लेता, उसको क्यों उसके पीछे क्यों पड़ा है? यस, दिमाग ट्रिगर करता है, दिमाग ट्रिगर करता है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज़ हियर, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप अपने आप से भी पूछो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, क्या वो इंसान आपके साथ में रहना शादी करके ये ज़रूरी है? क्वेश्चन योरसेल्फ, ये ज़रूरी है? क्या वो इंसान साथ में रहना ज़रूरी है, या आप जो प्यार करते हो, जो प्यार करके एक दूसरे से कनेक्ट होके जो हील कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, क्या वो ज़रूरी है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो।
अगर मैं किसी औरत से प्यार करता हूँ, यस ऑफ कोर्स आई एम कनेक्टेड, इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ, मुझे फिजिकल सेंसेशंस भी होते होंगे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, बिकॉज आई लव ना, मैं उसे प्यार करता हूँ तो फिजिकल चीज़ें भी होती है, नॉर्मल है वो चीज़। बट आई कैनॉट गेट फिजिकल ना, वो बाहर की कंट्री में बैठी है, ठीक है ना, वो इधर आ सकती ना मैं उधर जा नहीं सकता, हो सकता है साल में एक बार चल जाऊँ, दैट्स प्रॉब्लम। अब इन द अनदर केस की वो ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, बच्चे वाली, दैट उन केस में तो, उस केस में तो लगभग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है चीज़ें, ठीक है। क्या और एक क्वेश्चन आप रेज़ करो, यार मैं किसी से प्यार करता हूँ, उससे फिज़िकल होना ज़रूरी है क्या? तो ये भी क्वेश्चन पूछना है कि यार मेरे लिए मेरी मोहब्बत से बढ़कर है क्या वो क्रेविंग, वो सेक्सुअल फीलिंग, ठीक है? ये मेरी मोहब्बत से बढ़कर है क्या, या मोहब्बत बढ़कर है? आपका क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एक हाई मैच्योरिटी लेवल पे आपको आंसर यही मिलेगा, नहीं यार मेरी मोहब्बत बढ़ के है मुझसे ये सब चीज़ें से। ठीक है, इन फ्यूचर कभी मिलेंगे या कभी हमारी शादी होगी, दैट्स फाइन, हम तो वो करेंगे ही जो हमारे दिल में है, ठीक है? अगर नसीब में है, तो नसीब में नहीं है तो फाइन, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज़ हमने वादा किया है ना, जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आएँगे एक्सेप्ट करेंगे हम, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? हम एक्सेप्ट करेंगे, वी हैव गट्स कि एक्सेप्ट करेंगे। बट क्या ये सब चीज़ों से मेरी मोहब्बत बढ़कर नहीं है? येस ऑफ कोर्स मेरी मोहब्बत बढ़कर है। मेरी मोहब्बत से कुछ नहीं है। देखो मोहब्बत इज़ अ एंड, डेड एंड है। ये समझ जाओ एज़ अ यू पीपल आर लविंग समवन कि मोहब्बत ही डेड एंड है। भई उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। मोहब्बत ही डेड एंड है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये जब आप क्रिएट कर लेते हो ना अपने दिमाग में ये पैटर्न, आपका डेविल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर ये पैटर्न आप ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है आपके आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वाइफ के हस्बैंड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ऑफ कोर्स यार डेविल कभी भी आपको ट्रिगर कर सकता है, कभी भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर आपको इनसिक्योर कर देगा, फ्यूचर को लेकर फियर क्रिएट करेगा आपके लिए, प्रेजेंट को लेकर इनसिक्योर करेगा, फियर क्रिएट करेगा, पास्ट को लेकर आपके अंदर कन्फ्यूजन्स, डाउट क्रिएट करेगा, ठीक है? आपके अंदर एक गुस्सा भी पैदा करेगा कि यार ये लड़की लायक ही नहीं है, इतनी गलतियाँ की है इसने, इतने रिलेशन करके आई है, ये मेरे लायक है क्या? गुस्सा, गुस्सा भी क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन, नफ़रत, ये सब सारी नेगेटिव चीज़ें आपका डेविल ही करता है यार। और इसकी ज़िम्मेदार मैं कहता हूँ कि आप है, आप वीक है इसीलिए आपका फ़ायदा उठा रहा है। आप वीक ना हो, आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके बीच में, तो यू नो कि मेरी मोहब्बत वो डेड एंड है, डेड एंड, उसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, वही डेड एंड है, उससे बढ़कर कुछ है नहीं। तो कोई भी बड़ा से बड़ा आपका डेविल पैटर्न या आपका नेगेटिव पैटर्न आपको ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसी तरह से वो थॉट्स को क्रिएट करता है, ठीक है? वो आपको ये बताता है इट्स नॉट पॉसिबल, तो क्यों पीछे भाग रहा है, ठीक है? कभी-कभी आप फ़ील भी नहीं करते हो, जर्नी में कभी आपने देखा है ये स्टेज को कि अपने आप डीएम को फ़ील नहीं कर रहे हो, अपनी डीएफ को कुछ भी फ़ील नहीं कर रहे हो, फ़ीलिंग ही नहीं हो रही है। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। ये भी डिस्ट्रैक्शन है। कभी इमोशनल लेवल पे यार पहले तो कितना मैं फ़ील करती थी, अभी तो फ़ील ही नहीं कर रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन है। यार पहले मेरा पार्टनर और मैं हम दोनों कितना टाइम देते थे, या वो मुझे कितना टाइम देता था, कितना हँसाता था, रुलाता था। मतलब वी आर हैविंग लाइक लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन, ठीक है? बट अब वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो हो सकता है भई आपके लाइफ में ऐसे भी सिचुएशन आ गए होंगे कि पहले काम काम बहुत कम हुआ करता था, अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, लाइफ में चैलेंजेस आ गए, पर्सनल लाइफ में कई सारे चैलेंजेस आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गए है घर में आपके। कई सारी परेशानियाँ, पहले परेशानियाँ नहीं थी, अब दोनों के बीच में, ठीक है? अब आपके आपकी लाइफ में परेशानियाँ बढ़ गई है। अब परेशानियों में आप इतना इन्वॉल्व हो गए हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ़ को, अपने लवर को टाइम नहीं दे पा रहे हो। इंटेंशनली नहीं कर रहे हो आप, इंटेंशनली, बट परेशानियाँ बढ़ गई है ना लाइफ में, काम बढ़ गया है, तो प्रेशर की वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे, ये भी हो सकता है। बट डेविल इस चीज़ को ना, इसी वीक पॉइंट को पकड़ के डेविल आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। नेगेटिव थॉट्स क्या क्रिएट करेगा वो, कि हाँ वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो जो भी था ना तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन, हाँ वो इन्फैचुएशन था यार, कुछ नहीं था, ठीक है? वो प्यार नहीं करता तुझसे, बस वो ऐसा ही इमोशनली कनेक्ट हुआ, वो बस इतना ही, फिजिकल होने के लिए कनेक्ट हुआ। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, प्यार नहीं करता, एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ, क्योंकि आपके माइंड को आप बिलीव करते हो ना। देखो दिल को आप बिलीव नहीं कर पाते हो, आप माइंड को बिलीव करते हो, बिकॉज क्यों, व्हाट इज़ अ डिफरेंट, दिमाग आपका बोलता है, कहीं ना कहीं दिमाग बोलता है का मतलब क्या, दिमाग थॉट्स को क्रिएट करता है, समझ में आ रहा है ना? आपका दिल है ना, दिल थॉट्स को क्रिएट नहीं करता, वो फीलिंग को क्रिएट करता है। देयर इज़ टू डिफरेंट बिटवीन थॉट्स एंड माइंड। आपका दिल फीलिंग को क्रिएट करता है और आपका दिमाग थॉट्स को क्रिएट करता है। और जो थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट्स को हम जल्दी कैप्चर करते हैं रादर देन फीलिंग, फीलिंग तो हम बाद में करते हैं, थॉट्स को पहले पकड़ते हैं। और यही वीकनेस
को समझ जाता है, ये डेविल समझ कर माइंड लेवल पे, थॉट्स लेवल पे ट्रिगर करता है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर, इनसिक्योरिटी, डाउट्स, गुस्सा, नफरत, जलन, कई सारे नेगेटिव चीज़ें पैदा करता है अपने पार्टनर को लेकर। अब आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा होता है, ठीक है, आपका रिलेशन कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, या साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा साइलेंट हो जाता है कंप्लीटली, कोई प्रोग्रेस नहीं, और फाइनली वो ब्रेक ही हो जाता है, जा जाकर ना ब्रेक ही हो जाता है, चलो ख़त्म ही हो गया वो। अब थोड़े मैं टिप देता हूँ, जो रिलेशनशिप कोच हूँ मैं टिप कैसा देता हूँ कपल्स को, मैं थोड़े टिप्स ये वीडियो में भी देता हूँ, ठीक है। अब जितना भी बिजी हो ना, एक मैसेज ड्रॉप कर दो अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है, डोंट थिंक टू मच कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम पहले कम था, आज ज़्यादा है, आज काम बहुत है, आज मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, नेगेटिव मत सोचना, ओवर थिंक मत करना, यस। अगर गर्लफ्रेंड बिजी है, आप गर्लफ्रेंड हो, तो ड्रॉप द मैसेज। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, ड्रॉप द मैसेज। आप घर पे रहते हो, घर पे कुछ पॉसिबल नहीं है कांटेक्ट करना, ड्रॉप द मैसेज कि नहीं यार, आज गेस्ट आ गए हैं, आज घर पे नहीं, पॉसिबल नहीं है, या घर पे मेहमान है, या अगर ऑफिस जाते तो ऑफिस में काम है। दिन में ये एक दो मैसेज ड्रॉप ही कर दो, जितना भी आप बिजी हो, जिससे उसके अंदर भी ना वो एक चीज़ अवेयरनेस रहेगी, यार बंदे ने बोला था वो बिजी है, बिजी है, बिजी है, ठीक है। तो आई डोंट बिलीव यार। और एक चीज़ लड़के लड़कियां करते हैं कि ऑलवेज बिजी, नहीं यार मैं कल भी बिजी था, आज भी बिजी था, मैं आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बिलीव दैट। मैं ये तो बिलीव नहीं करता कि एक दो मैसेज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, नो नो, आई डोंट बिलीव। अगर कोई बंदा आपको एक दो मैसेज भी नहीं कर रहा है, वो हमेशा बोल रहा है कि बिजी 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 बिजी, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो मजबूरी से कनेक्टेड है आपसे, सिंपल सी बात है, ये समझ जाना चाहिए। अगर कोई बंदा प्रायोरिटी आपको देता है ना, तो ये एक दो मैसेज तो ड्रॉप ही करेगा वो, कि हाँ यार ये है फलाना, बिजी हूँ, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, हम कल बात करेंगे या परसों बात करेंगे, जो भी है, इन्फॉर्म करेगा वो, प्यार करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट, देखो आपका रिलेशन में आपको पता चल जाता है कि आगे वाला बिहेवियर किस तरह से है, किस तरह से वो चेंज हो रहा है, समथिंग यू कैन फील इट, आप फील करते हो, एंड आपको पता चलता है कि पहले जैसा ये नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं है इसको, बंदा ज़बरदस्ती कनेक्टेड है करके, तो उस टाइम पे लेट गो करना चाहिए। सिंगल साइडेड प्यार हमेशा पेन ही देता है, इस लर्निंग भी है, पेन भी ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि लेट गो करो। सिंगल साइडेड है ना, लेट गो करो, आगे वाले बंदे या बंदी को इंटरेस्टेड नहीं है, बेटर है कि लेट गो कर दो, लेट गो करो, वहीं भलाई है आपकी भी उसकी भी, ठीक है, वहीं भलाई है। बट ये होता क्यों है, ये डेविल की वजह से ही होता है, ये हम नहीं करते, ये डेविल हमारे थॉट्स को ट्रिगर करता है, सिचुएशंस लेके ऐसे लाता है, चैलेंजेस लेके आता है लाइफ में, एंड हम गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं, या हम समझ नहीं पाते उस चैलेंजेस को, सिचुएशंस को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, वो प्रेशर की वजह से काम के हम समझ नहीं पाते, और हम ट्रिगर हो जाते हैं, और झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, यस, फाइनली वो एंड अप हो जाता है। इस तरह से हमारा शैतान ट्रिगर करता है। चलो इस वीडियो को मैं इधर एंड करता हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा गया ये, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे हैं, वो नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू नीड काउंसलिंग, पीएलआर, ठीक है। मेरे कोर्सेस शुरू होने वाले हैं इस मंथ 10th या 15 को, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, साइकोलॉजी का, स्पिरिचुअलिटी का, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनरोलमेंट के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो टू गेट मोर डिटेल्स, ठीक है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जो लोग पुराने हैं नए हैं दोनों, जितना आप लाइक करते हो वीडियोस को उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और सुनने के लिए शुक्रिया जी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ एंड में, कि समझदार लोगों से, हाईली अवेकन लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से कनेक्ट रहिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो क्लैरिटी आपको जर्नी में आगे लेके जाने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।